नमस्कार, जय भारत। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जागो पंच पौराणिक कथाओं पर आपको बहुत बेहतरीन कहानियां प्रस्तुत करता है और साथ ही आपको ये बताने का काम करता है कि हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये हमारे समाज की जो आपसी वैमनस्यता है, जातिवाद है या और तरह तरह की समस्याएं हमारे समाज में है, ये खत्म होने का नाम नहीं लेंगी। तो साथियों, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर देवेंद्र यादव। डॉक्टर देवेंद्र यादव से आप सभी परिचित होंगे क्योंकि जागो पंच पे लगातार आपके वीडियो आए हैं और डॉक्टर देवेंद्र जिंदा पेरियार के नाम से भी जाने जाते हैं। साथ ही आपको मैं ये बताने का काम करूंगा कि आप समाज के लिए, जागरूकता के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और आज आप एक बेहतरीन इंटरव्यू में आपके साथ प्रस्तुत हैं। तो डॉक्टर साहब, हमारे समाज में ये पौराणिक कथाएं जो चलती आ रही हैं, कुछ ऐसी पौराणिक कथाओं का जिक्र करिए जिनमें हमारे पूर्वजों ने कोई पुस्तक अच्छी बढ़िया लिखी हो। जैसे आप हमारा एक एपिसोड आया था आर्यों का नैतिक पोल प्रकाश, तो उसके विषय में आप एक कहानी जो हमारी चली थी, थोड़ा समय के अंतराल की वजह से गैप हो गया, तो अपने साथियों को हम वो कहानी चाह रहे हैं कि दोबारा से प्रस्तुत की जाए उसके अगले भाग को। तो अगले भाग के बारे में थोड़ा आप प्रकाश डालिए। सबसे पहले तो जागो पंच के सभी श्रोताओं और दर्शकों को जय भीम, जय मंडल। और आज सबसे पहले मैं उस महापुरुष को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा जिन्होंने शूद्र समाज को पाखंड से बाहर निकालने के लिए और समस्त शूद्र समाज को शूद्र समाज में शिक्षा की अलग जगाने वाले महात्मा ज्योतिराव फुले का आज महापरिनिर्वाण दिवस है जी। तो इस पर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखंड भारत मिशन डॉक्टर देवेंद्र प्रताप यादव की तरफ से सत नमन। मेरा भी सत। और जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने इस बात का जिक्र किया था कि पेरियार ललई सिंह यादव की एक पुस्तक है आर्यों का नैतिक पोल प्रकाश जी, और इसे आप देखिए जी जी। ये कैमरे की माध्यम से दिख रहा है, वो सीधा है, लेकिन जो बातें बताई जाएगी वो एकदम सीधी, स्पष्ट और सीधी सीधी बताई जाएगी। और इसमें एक शीर्षक था व्यभिचारी आर्य। जी 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 जी, बिल्कुल। व्यभिचारी आर्य एक शीर्षक था, आप लोग इसको गौर से देखें। व्यभिचारी आर्य जी। और आज के एपिसोड में जो पिछला एपिसोड था जिसमें हम लोगों ने चर्चा की थी जो है जी, राजा सरस्वती की, राजा सगर की, बृहस्पति की, चंद्रमा की जी जी जी, उसी के आगे हम लोग आज जी बढ़ेंगे जो महाभारत की जी बात को लेकर के। जैसा कि हम सभी लोगों के समाज में एक आस्था का पर्व होता है जी, छठ पूजा जी जी, जो कि बिहार का है जी और आज पूरे देश में फैल चुका है जी। तो छठ पूजा जो क्यों लोग मनाते हैं, कब से शुरुआत हुई? जब महाभारत में कुंती को जो है सूर्य ने कर्ण नामक पुत्र जो है दिया जी, और अपने प्रकाश से, जो अपने तेज प्रकाश से कुंती ने जब उनको व्यास ऋषि के द्वारा व्यास ऋषि ने हाँ व्यास ने आशीर्वाद दिया था कि आप जिस भी देवता का आह्वान करेंगे वो आ जाएंगे और आपको पुस्तक के अंशों को लाइए, पुस्तक के अंश आपने तो उसमें कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया। इसमें लिखा हुआ स्पष्ट रूप से सूर्य ने कुंती के साथ कुंवारेपन में जबरन रमण करके कर्ण नामक पुत्र पैदा किया जी। ये इस पुस्तक में लिखा हुआ है जी। लेकिन हम लोगों को क्या बताया जाता है कि अपने तेजस्वी रूप के कारण जो है उन्होंने अपने प्रकाश से कुंती को गर्भवती किया जो है। क्या ये संभव है? ये वही मैं पूछ रहा हूँ, ये हमारे दर्शक हमको कमेंट करके बताएंगे जो है जी कि ये संभव कैसे है। डॉक्टर, आपने देखिए विज्ञान की पढ़ाई आपने पढ़ी है, क्या ऐसा संभव है? नहीं, आज हम जब जून और जुलाई का महीना होता है जी, तो क्या धूप हम 10 मिनट बर्दाश्त कर पाते? 10 मिनट क्या, हम 5 मिनट नहीं बर्दाश्त कर पाते। नहीं कर पाते? कितना दूर है? अब लाखों करोड़ों
मील मील दूर है, हाँ। किलोमीटर मील। तो हाँ। कुंती ने कैसे संबंध, स्थापित की, वो जली नहीं, जली नहीं। अब ये सूर्य मानव देवता है, हाँ सही बात है, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहीं आए जाए, है ना। लेकिन जो लेकिन जो मानव है, मानव है उसको तो फर्क पड़ेगा भाई। उसको फर्क पड़ेगा। जिस कुंती को स्वाहा हो जाना चाहिए था, राख हो जाना राख हो जाना चाहिए था, वो बल्कि गर्भवती हो गई जो है। सूर्य के पास आने से राख भी जल के खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, राख भी नहीं बचेगी। अरे भाई सीधी देखिए, है? एक उबलता हुआ पानी है, उसमें उंगली डाले तो आपकी उंगली जो जलेगी नहीं जी, जल जाएगी ना, बिल्कुल जलेगी। और इतना दूर से सूर्य का प्रकाश पड़ता है, वो तो आप जून जुलाई की बात कर रहे हैं, मैं तो अभी कह रहा हूँ कि अभी आप जो बैठ जाइए, हाँ, 10 मिनट जो है नहीं बैठ सकते। हाँ, इस मौसम में भी ज्यादा देर नहीं बैठ सकते, नहीं बैठ सकते। तो ये कैसे इन्होंने लिखा, इसको क्या क्या कहना क्या चाहते, या फिर जो लिखा है कहना चाह रहे हैं हमारे महापुरुषा पेरियार ललई जी, वो सही है। सूर्य नामक कोई व्यक्ति रहा होगा, हाँ व्यक्ति रहा होगा, सूर्य नामक व्यक्ति रहा होगा, बिल्कुल है, और उन्होंने कहा होगा हाँ। कि जब तुम चाहोगी उसका आवाहन करोगी, यानी आवाहन का मतलब उसे बुलाओगी तो आ जाएगा। ये ऐसा हुआ होगा, मुझे लगता है मुझे भी ऐसे हमारे कुछ महापुरुष ऐसे ही हुआ जी। और कुंती ने उस पुत्र को गंगा नदी में बहा दिया, तो फिर ट्रायल करने के लिए ट्रायल जो मंत्र दिया हुआ है काम कर रहा है कि नहीं। लेकिन अब सूर्यदेव आपको तो मैं आऊंगा तो भाई अब आया हूं तो कुछ ना कुछ तो देना है, बिना दिए नहीं जाऊंगा। जी। तो ये है असली कहानी कि कैसे बेवकूफ बना जाता है जी। मान्यताओं का हमारे समाज में बहुत बड़ा जो प्रभाव रहता है, बहुत कि मान लीजिए और हमने मान लिया, जी। जानने का प्रयास नहीं किया, यही अंधविश्वास है। हमें बताया गया कि खाली मानिए, जानिए मत, और जो जान गया वो मान गया, वो मानेगा ही नहीं। जहां पढ़ोगे तो जानोगे, जानोगे तो मानोगे। जहां पे कहा गया कि मान लीजिए, वहां पे व्यक्ति अगर जान गया तो मानेगा ही नहीं, तो मानेगा नहीं, बिल्कुल सही बात है जी। उसके बाद चलिए, पराशर ने केवट पुत्री सत्यवती के कुंवारेपन में जबरन संभोग करके व्यास नामक पुत्र, ये वही व्यास ना, जो आशीर्वाद जो बांटते हुए फिरते थे जो इधर उधर जो है, जी, जिन्होंने पूरा किताबें, जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं मोस्टली महाभारत, गीता, ये सब व्यास के द्वारा व्यास, हाँ, वेद व्यास, तो ये वही वाले हैं जो आशीर्वाद बांटते हुए फिरते थे जो है। नहीं, इनका जन्म देखिए कितना उत्तम, कितना उत्तम जन्म दिखाया हुआ है। पराशर ने केवट पुत्री सत्यवती, ये सत्यवती वही है ना, भोली भाली, आज के समय में, आज के संदर्भ में बहला फुसला कर, है ना, इसका मुकदमा बनता है, बहला फुसला कर भगा ले गया। राजा शांतनु तो हाँ, शांतनु ने जो है ये यहाँ पर सीधा बहला फुसला कर, उसके साथ अगर आप शादी आगे नहीं कर रहे हो तो खाली वो उस नाव पे चलते चलते पराशर जी ने, क्योंकि उसके पिता थे, उसने कहा कि पिता है नहीं, लेकिन मैं आपको नदी पार कर सकते हैं। तो जब नदी पार कर रहे थे, थोड़ा कहानी हो ही जाएगी, नहीं जरूरी है। तो जब नदी पार कर रहे थे, थोड़ी दूर चले तो इसके शरीर से जो है वो स्मेल आती थी, मछली वाली, सत्यवती के, हाँ, क्योंकि वो केवट पुत्री थी। तो लेकिन अब वो पराशर जी लोभित, क्योंकि भाई यौवन ऐसा होता है कि अच्छे को भटका देता है। तो पराशर जैसे तपस्वी क्या थे, थे तो मनुष्य ही, जो कहने को तपस्वी थे तो मनुष्य ही। हाँ, तो वो जा रहे थे उसके साथ नाव पे, तो उनके दिमाग में आया कि अब अकेली है और बालिका अबोध होती है। भाई कोई बालिका होती है वो अबोध होती है, वो पुरुष के षड्यंत्रों को नहीं समझ पाती। वहां पे पराशर शुरू हुए कि मैं तेरे साथ रिश्ता बनाना चाहता हूँ। तो वो बोली कि मेरे शरीर से दुर्गंध आती है, मैं एक नीच जात की बिटिया हूँ, ये कैसे संभव हो सकता है। बोले तू परेशान ना हो, तेरे अंदर से ये गंध खत्म कर दूंगा मैं अपनी तपोबल से। और बोली नहीं, इसके बाद फिर मेरा विवाह होगा, शादी विवाह होगी। तो बोली मैं तुझे एक ऐसा बना दूंगा कि जैसे संबंध बनने के बाद मैं तुझे उसी तरह फिर कर दूंगा, मतलब यानी कि कुंवारापन। और तुम्हारे साथ एक मैं और बेहतर ये चीज कर दे रहा हूं कि तुम जितनी बार किसी से संबंध बनाओगी उसके बाद फिर कुंवारी हो जाओगी, ऐसा आशीर्वाद दिया।
तो कोई भी व्यक्ति प्रलोभन में सोचेगा इससे बड़ा आशीर्वाद क्या है, साला दुनिया में किसी को नहीं पता लगना और क्या है। सही बात है। तो वो बेचारी कह रही कि इतने में फंस गई वो उनके जाल में। फिर कहने लगी कि लेकिन ये लोग सभी देख रहे हैं, इसमें क्या होगा। कहें उसकी भी चिंता मत करो, तो मैं कोहरा वोहरा कर दूंगा, जो कोहरा कर दिया। फिर जब इतना कर दिया तो वो तो भाई स्वाभाविक सी बात है, जाल में ट्रैप हो गई थी वो। ट्रैप, हाँ, जैसे आज का सूद समाज ब्राह्मणों के जाल में ट्रैप हो जाता है। ट्रैप हो जाता है। तो जब फंस गई जाल में तो उसके साथ संबंध बना लिया, और संबंध बनाने के बाद नदी पार हो गए, चले गए, बात आई गई। और इधर वो बेचारी लौट के आती है तो यहाँ पे अब तो जब संबंध बना है तो गर्भवती हो ही जाएगी। होना ही होना। व्यास जी हमारे आ गए और लिख लिख के हमको इतनी किताबें दे गए कि आज हम शायद साल भर पढ़े तो कम है। और फिर उसी के बाद राजा शांतनु ने जो है जी फिर शादी कर, हाँ शादी कर ली, उनको पता भी नहीं चला। उनका पता भी नहीं चला। क्या लिख दिए हैं। इसी को हम कहेंगे तपस्वी भी कहेंगे। हमें बोलने में भी शर्म नहीं आती हाँ। कि हमारे समाज के महान ऋषि थे। हाँ, महान व्यास, हाँ, जिन्होंने ऐसी किताब लिख दी, आजकल उसको आदमी ऐसे पैदा हो गए जो है। जी जी आगे चलिए। आगे चलिए। विश्वामित्र, विश्वामित्र वही ना सबको श्राप देते हुए फिरते रहते थे, जो है जो आया उसी को श्राप दे दिए जो है। तब विश्वामित्र ने नग्न दशा में कीड़ा करती मेनका को देखा, तपस्या से उठ खड़े हुए, उसके पास गए, उसे फुसलाया, बहुत दिनों तक उसके साथ रमण किया जी, और शकुंतला नामक पुत्री पैदा की, जो राजा दुष्यंत की रानी बनी। जी, दुष्यंत वही जिनका बेटा भरत थे, जिससे आज बताते हैं कि हमारे देश का नाम भारत हुआ। हाँ, ये वही है। ये कहानी कितना सार्थक बैठती है, समझ में आता है कितना डिस्क्रिमिनेशन है जो है, कितना अच्छा अंतर है। अच्छा, ये किस मिट्टी के बने होते हैं कि इतना गलत होते हुए, या उस समय ये कल्चर ही रहा होगा कि जहां देखी है ना, कोई समाज का कोई भय नहीं, कोई लोक लाज नहीं, कुछ नहीं है, जहां मन किया वो शुरू हो गए। बड़े तपस्वी का नाम था इनके साथ, और उसके बाद भी नाम जुड़ा रहा, है ना, नाम तब भी जुड़ा रहा। इतना गलत काम किया उन्होंने, फिर भी आज महान तपस्वी का जुड़ा हुआ है। आखिर हम लोग कैसे हैं डॉक्टर साहब, हमें समझ में नहीं आता कि हम कर क्या रहे हैं। हमें तपस्वी कैसे कह लेते हैं? ये तपस्वी कहाँ थे? ये केवल उन्होंने समाज को जो है बहकाने के लिए, बहलाने के लिए, ताकि समाज इनके कुरीतियों में उलझ करके रह जाए। और इनके जो असली कार्य हैं, असली कार्य यही, मतलब कि जो बताया जा रहा है उस पर ध्यान के किसी का न जाए। अभी क्या डॉक्टर साहब, जैसे हमारे समाज में कोई व्यक्ति समाज का काम कर रहा है, समाज सेवा का काम कर रहा है, या नेतागिरी का काम कर रहा है, तो जब वो नेतागिरी का काम कर रहा होता है तो हम उसके चरित्र का मूल्यांकन करते हैं। बिल्कुल करते हैं, है ना, कि ये व्यक्ति इस लायक है कि नहीं, इस लायक है कि नहीं। लेकिन कभी भी हमने इन तपस्वियों को, इन ऋषियों को, उनका मूल्यांकन नहीं किया, इनका मूल्यांकन नहीं किया कि ये कैसे पैदा हो गए। चलो मानो ठीक है, पैदा होना उनके बस में नहीं था, हटा दो, लेकिन चैप्टर हटा दो, लेकिन कैसे हो गए आगे जो उनका चरित्र दिखाया गया है वो भी संदिग्ध है। जैसे पराशर का देख लो, महर्षि, लेकिन काम वही कुकर्म वाला। ठीक, फिर आइए व्यास जी का वही कुकर्म वाला काम, विश्वामित्र का वही कुकर्म वाला। आज अभी मेरे को कोई देख ले कि यह व्यक्ति चरित्रहीन है, समाज एक सिरे से खारिज कर देगा, हटाओ इस आदमी को। भाई खारिज क्या, लेकिन इनको कैसे एक्सेप्ट करता है? आप जो है समाज का काम करते हैं जी, आप कोई भी नशा पत्ती नहीं करते, मत करिए, लेकिन आप अगर जो है जी पान की गुमटी के 10 मीटर के दायरे में खड़े हो गए तो आपके ऊपर फोटो खींच ली जाएगी, आपके ऊपर लांछन लगा, अरे ये तो नशाखोर है, आपकी इज्जत खत्म। जी जी जी, वहीं से यू आर फिनिश। हाँ, तो यही कैसे हम
इनको कैसे एक्सेप्ट करते हैं, हमारा समाज कैसे करता है, कभी सोचता क्यों नहीं है? वही तो समाज की दुर्दशा का कारण जो है समाज खुद है, जो है जो हम लोग कहते हैं कि ब्राह्मण जो दुर्दशा का, वो नहीं है भाई। ब्राह्मण ने थोड़े कहा कि तुम्हें मानो जो है जी। उसने एक कहानी बता दी। अब आदमी ने कक्षा 5 पास ब्राह्मण को अपने से ज्यादा से श्रेष्ठ मान लिया है। IAS PCS डॉक्टर तक जाके उसके कदम में झुकते हैं। जी। यानी कि वो ये सोच के बैठे हैं कि जो वो कहेगा वही सत्य है, जो हम जानते हैं वो सत्य नहीं है। वही, चाहे कितना ही चरित्रहीन हो, चाहे कितना भी हो, कुकर्मी हो, चाहे कितना भी अनपढ़ हो, उसने बोल दिया है, उसने बोल दिया तो वो पत्थर की लकीर है। खाली उस जाति विशेष में पैदा जाति विशेष में पैदा होने से पत्थर की लकीर है, जो वो बोल दे। तो बाकी और करे तो इसकी बुद्धि 12 बजे होती है। इसकी बुद्धि 12 बजे खुलती है, ये या वो है। फिर आगे चलिए। जी। भारद्वाज, भारद्वाज अच्छा, द्रोण, फिर पकड़ लिया एक और ऋषि। जी 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 जी। भारद्वाज ने गंगा स्नान करते समय जी। घृताची अप्सरा को खिसकते वस्त्र अर्थात नग्न दशा में देखा। काम पीड़ित होने से उनका यानी बुखार पीड़ित हो गया। बुखार पीड़ित, ये काम पीड़ित होते हुए उनका, जिससे उन्होंने द्रोण नामक पत्ते पर रख दिया जी। और उससे द्रोण नामक पुत्र पैदा हो गए, द्रोणाचार्य। जी जी जी। अब देखिए, और ये द्रोणा भी बड़े महान ऋषि, द्रोणा भी बड़े महान ऋषि में भाई, जी जी, जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया, जिन्होंने एकलव्य का अंगूठा ले एकलव्य का अंगूठा ले लिया जो है। हाँ, यानी आज भी अगर ऐसी यही प्रथा होती तो डॉक्टर साहब दांत की जगह आपका अंगूठा ले लेते, अंगूठा ले लेते, पकड़ने लायक रहते ही नहीं रहते, क्योंकि मैं यादव हूँ ना। तो ये है, तो बड़ी मजेदार चीजें हैं। हाँ, तो वो तो है ही। अब ये अंधविश्वास मतलब कि अब इससे क्या समझते हैं भाई, कोई पत्ते पर किसी का वीर्य रखने से कुछ फायदा थोड़े होता है। जो क्या ये इनके अंदर आज, पहले चलो ठीक है लिख दिया, लेकिन क्या अपमानजनक चीजें ये बोध नहीं कराता उनको हृदय में कि नहीं ये सारी चीजें हटा दो, गलत है? देखिए, अगर हटा देंगे जी तो इनके जो धर्मशास्त्र हैं सब बेकार हो जाएंगे। इन्हीं के बल पे तो वो जीवंत है जो है भाई। रामायण से अगर ढोल गमार सूत पसनारी हटा दिया जाए, हाँ। ठीक है, नारी स्वभाव सत्य सब कहीं अवगुण आर्थ ये हटा दिया जाए तो रामचरित मानस का कोई मतलब नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि रामचरित मानस एक जो है ब्राह्मणी सत्ता स्थापित करने का ग्रंथ है, और जब उसमें से हट जाएगा जो है तो रामचरित मानस का फायदा क्या जो है? हाँ, बात सही। ये है, लेकिन है इतना है कि मतलब किस मतलब मिट्टी से बने हैं कि इनका जमीर जो है शर्मिंदगी से नहीं एहसास होता। इतने बातों के बाद भी है लिख दिया कि पत्ते पर वीर्य गिरने से द्रोणाचार्य पैदा हो गया। और ये नहीं सोचा कि किसी बंदे ने कल को सवाल उठा दिया कि महाराज जी क्या लिखे हो यार, ऐसा होना चाहिए क्या? असल में क्या है, उस समय जब ये लिखे होंगे तो उनको पता नहीं होगा कि जिनको हम जो शिक्षा का पढ़ लिख लेंगे जो है तो ये सब करेंगे, उनको ये पता नहीं रहा होगा। तो अब चूंकि आगे चलिए, विभांडक ऋषि झील में स्नान कर रहे थे बेटा। उर्वशी अप्सरा को देखकर काफित हो गए। ओके, डॉक्टर साहब ये पढ़ने में ना उसे प्यासी हिरणी ने पी लिया और कंसीव कर गई। उससे श्रृंगी ऋषि पैदा हो गए। वाह वाह। और उनके सिर पे सिंह था। ऋषि के लिखा है ना, इनके सिर पर सिंह था। मनुष्य के वीर से हिरणी का गर्भवती होना प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध भाई ना, कैसे हो सकता है भाई? कोई स्त्री कंसीव तभी होगी जब वो वैज्ञानिक विधि से होगा ना। बिल्कुल नहीं, वैसे भी मानव की संरचना और जानवर की संरचना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल।
है ना। वो तो है ही भाई। लेकिन उस संरचना में भी ये व्यवस्था बना लेते हैं। हाँ, ये श्रेष्ठ दिमाग का ही तो काम है। अच्छा, दिमाग का काम, बिल्कुल। ये देखिए, इसीलिए तो वो श्रेष्ठ है जो है, हाँ, इसीलिए वो श्रेष्ठ है। ये अमेरिका वाली जो फिल्में नहीं आती हैं, है ना, कितना क्रिएशन करके बना देते हैं, क्या से क्या बना देते हैं, वो उससे भी आगे हैं। वो तो है। तो डॉक्टर साहब, अगले एपिसोड में अगले अगला सीन एपिसोड दिया तो जाए, है, क्योंकि अच्छा। हमारे दर्शक भी बोर ना हो, ऐसी मजेदार चीजें और हमको क्या मिलती नहीं, है। बिल्कुल। और जब ऐसी मजेदार चीजें मिलेंगी तभी हमारे दिमाग में वो पराशर वाला कोहरा हटेगा। हाँ, बिल्कुल। नहीं तो पराशर वाला कोहरा जो है, पराशर वाला कोहरा जो है, वो हम सबको कोहरे में ढके रहेगा। साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें। साथ ही जो नए साथी यहाँ तक देखते हुए आए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए कि जागो पंच का बेहतरीन वीडियो फिर आ गया है। इसी के साथ मैं विदा चाहूंगा। नमस्कार, जय जोहार। जय भीम, जय मंडल।